तो दोस्तों कहानी की शुरुआत में हमें मेन कैरेक्टर जिक्सो को दिखाया जाता है, जिसकी तबीयत काफी खराब थी और यहाँ पर उसकी दिमाग की जांच चल रही थी क्योंकि जिक्सो को ब्रेन कैंसर था। जिक्सो नर्स से पूछता है कि अब मेरी हालत कैसी है, क्या कोई सुधार आया है। नर्स जवाब देती है कि अभी तक आपकी हालत वैसी ही है। इसके बाद जिक्सो को बाकी कैंसर मरीजों के साथ दिखाया जाता है और उसमें एक होटल का मालिक भी होता है और वह अपने कैंसर को लेकर काफी परेशान लग रहा था। अब कुछ दिनों के बाद डॉक्टर जिक्सो को अपने पास बुलाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारा कैंसर दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, जिसके कारण तुम बहुत जल्द ही मर जाओगे। यह जानकर जिक्सो बहुत परेशान हो जाता है। अब जिक्सो जब हॉस्पिटल में पानी पीने जाता है तो उसकी नजर एक लड़के पर पड़ती है जो एक मृत मरीज की घड़ी और अंगूठी चुरा रहा था। तभी एकदम से हमें वो लड़का जिक्सो के जाल में फंसा हुआ मिलता है, क्योंकि जिक्सो का यही काम है। वो ऐसे लोगों को अपने जाल में फंसाता है जो अपनी लाइफ में गलत काम करते हैं। जब भी जिक्सो किसी को कैद करता है तो वह अपने आप को बचाने के लिए उसे समय देता है और वो व्यक्ति अपने शरीर के हिस्से की कुर्बानी देकर खुद को बचा सकता है। अगर वो इंसान समय रहते ऐसा कर लेता है तो वो बच जाता है, नहीं तो वो मारा जाता है, वो भी बहुत ही दर्दनाक तरीके से। और जिक्सो के तरीके आपको आगे पता चल जाएंगे। जिक्सो का मानना है कि यही तरीका है इन लोगों को सबक सिखाने का। खैर, अब इस लड़के की आंखों में पाइप को लगा दिया गया था और इसके हाथ भी कुर्सी से बंधे हुए थे। अब यहाँ पर जिक्सो रिकॉर्डिंग के जरिए बताता है कि तुम्हारी आंख में जो पाइप लगा है उससे तुम्हारी आंखें खींच ली जाएंगी और अगर इससे तुम्हें बचना है तो तुम्हारे पास केवल 3 मिनट हैं। तुम्हारे हाथ के नीचे एक बटन है जिससे तुम्हारे हाथ की उंगलियां मशीन से बांध दी गई हैं। तुम्हें बस बटन को दबाना है और एक एक करके अपनी 5 उंगलियां तोड़नी हैं और बस इसके बाद तुम आजाद हो जाओगे। और फिर 3 मिनट का समय शुरू होता है। अब जैसे लड़का बटन दबाता है तो उसकी 2 उंगलियां टूट जाती हैं, जिससे वो लड़का दर्द के मारे छटपटाता है और खूब चिल्लाता है। फिर वो हिम्मत करके बटन दबाता है और उसकी बाकी उंगलियां भी टूटती हैं, लेकिन तब तक टाइम भी खत्म हो जाता है और फिर उस पाइप के जरिए उस लड़के की आंखें खींच ली जाती हैं, जो देखने में बहुत ही डरावना सीन लगता है। अब कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पर जिक्सो लड़के को चोरी करते हुए देख ही रहा था और ये सब कुछ उसके दिमाग में चल रहा था कि अगर ये लड़का चोरी करता है तो मैं इसको इसी तरह से सजा दूंगा। लेकिन वो लड़का जिक्सो को देख लेता है और वहाँ से चुपचाप चोरी किए बिना चला जाता है। अब एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं, जहाँ जिक्सो होटल में बैठकर अपनी विल लिख रहा था, क्योंकि वह तो मरने वाला है। तभी वहाँ पर होटल का मालिक आता है, जिसकी तबीयत अब देखने में सही लग रही थी और वो अब काम भी करने लगा था। फिर दोनों एक दूसरे से मिलकर काफी खुश होते हैं और खूब बातें करते हैं। जिक्सो कहता है कि तुम अब काफी बेहतर लग रहे हो, जिस पर होटल का मालिक जवाब देता है कि हाँ, अब मैं सचमुच ठीक हो गया हूँ, क्योंकि मैंने कुछ डॉक्टरों की एक टीम की मदद ली। उन्होंने ही मेरा इलाज किया और अब देखिए मैं एकदम ठीक हूँ। मालिक बताता है कि मेरा इलाज एक सीनियर डॉक्टर की बेटी गैब्रियल और उसकी टीम ने किया है। जिक्सो कहता है कि यार ये तो बहुत अच्छी बात है, मुझे भी उनका एड्रेस दे दो ताकि मैं उनकी मदद ले पाऊँ। तब होटल का मालिक कहता है हाँ जरूर, और वो लोग नॉर्वे में काम करते हैं और हो सकता है कि वो तुम्हें इलाज के लिए कहीं पर बुला लें। फिर वो मालिक उसे उनकी वेबसाइट का लिंक दे देता है। अब जिक्सो घर पे आकर उसी वेबसाइट पर गैब्रियल की डैड का इंटरव्यू देखता है, जिसमें वो बताते हैं कि हम अपने तरीके से कैंसर को क्योर करते हैं। फिर जिक्सो गैब्रियल की वीडियो देखता है, जिसमें उसे इलाज का पूरा प्रोसीजर बताया हुआ था और वीडियो देखने के बाद जिक्सो को लगता है कि हाँ, ये लोग मेरा इलाज कर सकते हैं और जिक्सो जल्दी से उन्हें मेल कर देता है। थोड़े ही समय में जिक्सो पर कॉल भी आ जाता है और उस साइट से गैब्रियल ही होती है, जो कहती है कि हम आपका नाम मरीजों की लिस्ट में डाल दें। जिक्सो कहता है हाँ। आगे गैब्रियल कहती है सर, आगे की प्रोसीडिंग्स करने के लिए आपको हमारे अकाउंट में $2.5 लाख डालने होंगे और हम आपको अकाउंट्स के डिटेल भेज रहे हैं और साथ ही आपको इलाज कराने के लिए मैक्सिको आना पड़ेगा। जिक्सो वैसा ही करता है और मैक्सिको चला जाता है। अब जिक्सो बताए हुए एड्रेस पर पहुंच जाता है और उसे वहाँ घर की केयरटेकर मिलती है। उसके बाद वहाँ पर गैब्रियल भी आती है और फिर वो जिक्सो को अपनी टीम से मिलाने के लिए एक फैक्ट्री में ले जाती है। ये वही जगह थी जहाँ पर गैब्रियल लोगों का इलाज करती है। अब गैब्रियल पहले जिक्सो को एक आदमी से मिलवाती है, जिसका इलाज गैब्रियल ने ही किया था और ठीक होने के बाद वो आदमी अब गैब्रियल के साथ ही काम करने लगा। फिर जिक्सो 2 मेल डॉक्टर और एक नर्स से भी मिलता है और ये सब जिक्सो का इलाज करने वाले थे। अब गैब्रियल और जिक्सो साथ में बैठकर बातें करते हैं, जहाँ पूछने पर जिक्सो बताता है कि मैं एक इंजीनियर हूँ और साथ ही मैं लोगों की मदद भी करता हूँ। और फिर रात को जब जिक्सो सो रहा होता है तभी उसे किसी की आवाज आती है और वो देखता है कि बाहर तो एक बच्चा अपनी साइकिल ठीक कर रहा है। फिर जिक्सो उसकी मदद करता है और साइकिल ठीक कर देता है और दोनों की ही काफी अच्छी बॉन्डिंग हो जाती है। अब अगले दिन जिक्सो का इलाज करने का समय आ जाता है, जहाँ उसको बेहोश करके इलाज शुरू होता है
और वहाँ पर उसके सर के पीछे के हिस्से को काटा जा रहा था और बेहोश होने से पहले जिक्सो अपने सर की वीडियो भी देख रहा था। अब इलाज पूरा होता है और 2 दिन बाद जिक्सो को होश आता है और उससे मिलने गैब्रियल आती है, जो कहती है कि आप अब बिल्कुल ठीक हो गए हैं और वो जिक्सो की रिपोर्ट भी उसे दिखाती है। तभी गैब्रियल कहती है कि अब आपको हमारी दी हुई मेडिसिन खानी होगी और बस आप एकदम फिट हो जाओगे। ये सुनकर जिक्सो काफी खुश होता है कि अब वो मरने नहीं वाला है और फिर गैब्रियल वहाँ से चली जाती है। अब अपने रिकवरी के दिनों में जिक्सो पूरा शहर घूमता है और प्लान भी बनाता है कि आगे लोगों को वो कैसे फंसाकर सजा देगा। इसके कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं और जब जिक्सो गैब्रियल से मिलने उसके घर पहुँचता है तो देखता है कि वहाँ पर तो अब कोई भी नहीं है। फिर वो उनकी इलाज वाली फैक्ट्री पर जाता है और वहाँ पर सब कुछ उजड़ा हुआ था। जिक्सो सोचता है कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ है। तभी उसे कंप्यूटर पर गैब्रियल की डैड की वीडियो दिखती है जिसमें वो ऑपरेशन का तरीका बता रहे थे कि हम कैसे ब्रेन का इलाज करते हैं। और तभी जिक्सो को याद आता है कि ये तो वही वीडियो है जो मेरे ऑपरेशन के टाइम पर चल रही थी। तभी जिक्सो समझ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है और वो चेक करता है तो उसके सर पे कोई भी ऑपरेशन का निशान नहीं था। जिक्सो को ये जानकर बहुत ही गुस्सा आता है कि कोई उसे उल्लू बनाकर उसका पैसा लूट ले गया। अब रात के समय गैब्रियल का ड्राइवर अपनी गाड़ी में बैठा होता है। तभी कार में एक यात्री आकर बैठता है और उस ड्राइवर को तुरंत बेहोश कर देता है। जब उस ड्राइवर को होश आता है तो उसके दोनों हाथों में टेप लिपटी हुई थी और आगे एक धारदार हथियार लगा था। वो ड्राइवर जिक्सो को मारने की धमकी देता है, लेकिन जिक्सो तो उसका भी बाप था। वो ड्राइवर के सामने एक रिकॉर्डर फेंकता है जिसमें जिक्सो कहता है कि मुझे पता है तूने गैब्रियल की टीम में नकली डॉक्टर बनने का ढोंग किया था और तू भी लोगों को फंसाकर लूटने में उनकी मदद करता है। जिक्सो साथ ही कहता है कि आज तुझे इन सब की सजा मिलने वाली है। मैंने तेरे हाथों में टाइम बम लगा दिया है। अगर तू अपने दोनों हाथों को 3 मिनट के अंदर ही काट लेता है तो तू बच जाएगा। अब वो ड्राइवर खुद को बचाने के लिए अपने दोनों हाथों को ही काटने लगता है और ये सीन देखने में बहुत ही दिल दहला देने वाला था। इसके बाद वो अपने दोनों हाथों को बड़ी बुरी तरह से काट कर समय रहते फेंक देता है, जिसके बाद अब उसके दोनों हाथ ही फटते हैं और ड्राइवर बच जाता है। अब जिक्सो अपने एक साथी को कॉल लगाता है और कहता है कि मुझे एक धोखेबाज डॉक्टर की टीम का पता चला है और अब हमें उन सबको सबक सिखाना है। उस साइड से आवाज आती है कि हाँ ठीक है मैं आ जाऊंगी। तभी सीन चेंज होता है और हमें उसी नर्स को दिखाते हैं जो कि एक लड़के के साथ क्लब में थी और वो दोनों एक गाड़ी में बैठ जाते हैं। लेकिन तभी अचानक से वहाँ लड़के पर कोई हमला कर देता है जिससे वो तो वहीं पर मर जाता है और वो नर्स ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। तभी वहाँ पर कोई आता है और उसे उठा के ले जाता है। अब हमें गैब्रियल का दूसरा साथी जो डॉक्टर था उसे दिखाते हैं और वो एक जगह पर काम कर रहा था। उसी समय वहाँ पर वही केयर टेकर आती है और उससे ड्रग्स लेकर चली जाती है। उसके बाद वहाँ पर एक पिग के मास्क में कोई आता है और वो पीछे से उसी डॉक्टर पर हमला कर देता है जिससे वो डॉक्टर वहीं बेहोश हो जाता है। अब यहाँ पर वो केयर टेकर बाथरूम में बैठकर ड्रग्स लेती है और जब वो बाहर आती है तो उस पर भी कोई हमला कर देता है और उसे भी उठा कर ले जाता है। अब हमें फाइनली गैब्रियल को दिखाते हैं जो अपने फोन पर नए लोगों को लूटने की बातें कर रही थी और वो अपने बैग में लूटा हुआ पैसा भी भर रही थी। तभी उसके घर में कोई इंसान आ जाता है और उससे डरकर गैब्रियल अपनी कार से भागने लगती है, लेकिन उसके सामने वही मास्क वाला इंसान आ जाता है और पीछे से जिक्सो गैब्रियल को बेहोशी वाला इंजेक्शन लगा देता है। बेहोश होने से पहले ही मास्क वाला साथी अपना मास्क हटाता है और ये तो एक लड़की निकलती है जिसका नाम अमांडा है और ये जिक्सो का कई बार बुरे लोगों को फंसाने में साथ दे चुकी है। अब उस डॉक्टर की पूरी टीम जिक्सो की कैद में थी। जब उन सबको होश आता है तो वो देखते हैं कि वो उसी जगह पर हैं जहां उन्होंने जिक्सो का झूठा ऑपरेशन किया था और अब वहां पर जिक्सो और अमांडा आते हैं। उन दोनों को देखकर गैब्रियल उन पर चिल्लाती है लेकिन कुछ कर नहीं पाती। अब जिक्सो सबसे पहले नर्स के पास जाता है और कहता है कि सबसे पहले मैं तुम्हारे साथ गेम खेलूंगा जिसमें तुम्हें मेरे दिए हुए औजार से अपना पैर काट कर एक डब्बे में अपना खून भरना होगा, वो भी सिर्फ 3 मिनट के अंदर। अगर तुम ये कर लेती हो तो तुम आजाद हो जाओगी और अगर नहीं कर पाई तो तुम्हारी गर्दन इस तार से उड़ा दी जाएगी। जिक्सो बाकी लोगों से कहता है कि तुम सब भी ये खेल ध्यान से देखो क्योंकि ऐसा ही बचने का मौका तुम्हें भी मिलेगा। साथ ही जिक्सो गैब्रियल को एक लिस्ट भी दिखाता है जिसे उन सब ने मिलकर लूटा था और फिर जिक्सो कहता है कि इसकी सजा सबको बारी बारी से मिलेगी। ये कहकर जिक्सो और अमांडा वहाँ से चले जाते हैं। अब समय शुरू होता है और नर्स बड़ी हिम्मत करके अपने पैर को काटने लगती है और इससे वो खूब तड़पती भी है। उसके बाद वो नर्स अपने खून को एक बॉक्स में भरना शुरू करती है लेकिन उसका बॉक्स आधा ही भर पाता है और उसका समय खत्म हो जाता है। इसी कारण से उस तार से नर्स का गला उड़ा दिया जाता है। ये देखकर वहाँ के सभी लोगों की हालत खराब हो जाती है और वो लोग खूब चिल्लाते हैं। फिर वहाँ पर जिक्सो आता है और गैब्रियल उसे बातों में फंसाने लगती है कि मैं तुम्हारा इलाज काफी अच्छी जगह से करवा सकती हूँ, पर जिक्सो उसकी बात पर ध्यान भी नहीं देता। इधर अमांडा देखती है कि बाहर एक मरीज आता है
जो चिल्ला चिल्ला कर कहता है कि गैब्रियल मुझे मेरे पैसे दे दो। तब अमांडा उसे अंदर लाती है और मारकर उसे बेहोश कर देती है। अब जब उस आदमी को होश आता है तो वो एक कुर्सी से बंधा होता है और वो बताता है कि गैब्रियल ने मुझसे पैसे ले लिए लेकिन मेरा इलाज नहीं किया। तब जिक्सो उस आदमी को कैमरे के जरिए उन लोगों को दिखाता है कि मैं इन सब से तुम जैसे लोगों का ही बदला ले रहा हूँ। फिर जिक्सो कहता है कि मैंने एक से बदला तो ले भी लिया और फिर वो उसे नर्स के टुकड़े दिखा देता है। ये देखकर वो आदमी एकदम सुन पड़ जाता है और कहता है कि मैं तो समझ रहा था कि ये कोई छोटी मोटी सजा होगी लेकिन तुम तो बहुत ही खतरनाक आदमी हो। अब हमें दूसरे डॉक्टर को दिखाते हैं जिसके चेहरे को खतरनाक मास्क और लोहे के बीच में जकड़ा हुआ था, जहाँ पर जिक्सो अपने चेहरे पर एक मास्क लगाकर आता है और वहाँ पर डॉक्टर के सामने सर्जरी का सामान और टेप रिकॉर्डर रख देता है। अब टेप रिकॉर्डर के जरिए जिक्सो कहता है कि तुम्हारे पास केवल 3 मिनट हैं जिसमें तुम्हें इस कैमरे में देखकर अपने दिमाग का ऑपरेशन करना होगा और अपने दिमाग का एक हिस्सा काट कर उस बोतल में डालना होगा। अगर तुम इसमें समय रहते सफल हो गए तो तुम बच जाओगे और नहीं कर पाए तो ये तेजाब वाला मास्क तुम्हारे चेहरे को जकड़ लेगा और तुम बुरी तरह से तड़प तड़प के मरोगे। डॉक्टर ये करने से डरता है लेकिन फिर गैब्रियल उसे समझाती है कि तुम्हें ये करना ही होगा वरना ये तुम्हें मार देगा। अब डॉक्टर बड़ी हिम्मत करके अपने सर को काटता है और अपने दिमाग का हिस्सा भी एक बोतल में डाल देता है लेकिन उससे पहले ही उसका समय खत्म हो जाता है और तुरंत वो मास्क बंद होता है और तेजाब से तड़प तड़प कर वो डॉक्टर मारा जाता है। अब बारी आती है केयरटेकर की जिसका वो एक हाथ और एक पैर हवा में बांध कर खींचने लगता है और साथ ही उस पर रेडिएशन भी छोड़ने लगता है। वहाँ पर एक डंडा भी था जिससे उसको अपने हाथ और पैर को तोड़कर खुद को रेडिएशन से बचाना होगा वरना वो मारी जाएगी। तब वो लड़की अपने पैर पर खूब डंडे मारकर उसे तोड़ देती है और फिर वो बेहोशी की हालत में अपने हाथ पर भी खूब मारती है और हाथ टूटते ही वो नीचे गिर जाती है और उसे देखने में ऐसा लगता है कि वो मर गई। तभी एकदम से वो बंधा हुआ मरीज आजाद होकर ऊपर आता है और वो उन दोनों पर बंदूक तान देता है। फिर वो अमांडा से कहता है कि मुझे गैब्रियल को खोलने वाली चाबी दे दो। डर के मारे अमांडा चाबी दे देती है और फिर वो उन दोनों को गैब्रियल के पास ले जाता है और अमांडा से गैब्रियल को खुलवाता है। फिर गैब्रियल गुस्से में अमांडा को मारती है और वो आदमी कहता है कि अब इस ट्रैप में जिक्सो तुम जाओ। जिक्सो चुपचाप उस ट्रैप में चला जाता है। गैब्रियल कहती है वैसे ये मेरा ही आदमी है और तुम इसे पहचान ही नहीं पाए। अमांडा ये सुनकर कहती है कि तुम सब बहुत ही घटिया इंसान हो। फिर जिक्सो उन दोनों से कहता है कि तुम अमांडा को जाने दो, ये सब मेरा ही करा धरा है। तब गैब्रियल उस बच्चे को भी ले आती है जो स्टार्टिंग में जिक्सो से मिला था। गैब्रियल कहती है कि आज इस बच्चे के साथ वही होगा जो तुम हमारे साथ कर रहे थे और फिर वो जिक्सो के साथ ही उस बच्चे को भी बांध देती है। जिक्सो ये देखकर कहता है कि तुम भले ही अपने ऊपर रखे पैसे को ले जाओ लेकिन इस बच्चे को जाने दो। तब गैब्रियल कहती है नहीं, मैं देखना चाहती हूँ कि तुम अपने ही बनाए हुए ट्रैप से कैसे बचोगे। और फिर वो आदमी उस ट्रैप को चला देता है जिससे उन लोगों के हाथ पैर और गर्दन से बंधी जंजीरें खींचने लगती है और वो एकदम लेट जाते हैं। फिर उनके मुंह पर इंसानों का खून डाला जाता है और तभी हमें पता चलता है कि जो भी लीवर अपनी तरफ खींचेगा उसी के मुंह पर खून गिरेगा और इतने समय में दूसरा व्यक्ति सांस ले सकता है। ऐसा ही करके जिक्सो और वो बच्चा किसी तरह से सरवाइव करते हैं। इधर गैब्रियल तुरंत उनके ऑफिस में जाती है और अपना पैसों वाला बैग उठा लेती है और वो देखती है कि वहाँ पर एक टाइम बम लगा है जिसमें उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है और वहाँ के सारे दरवाजे भी लॉक हो गए हैं। अब हमें पता चलता है कि ये सारा प्लान तो जिक्सो का ही था क्योंकि उस ड्राइवर ने उसे पहले ही सबके बारे में बता दिया था, यहाँ तक कि उस मरीज के बारे में भी। और फिर अमांडा ने ही उस आदमी को गैब्रियल के फोन से मैसेज करके बुलाया था। अब ये दोनों अंदर से बाहर देखते हैं तो वहाँ इन्हें अमांडा, जिक्सो और वो बच्चा खड़े हुए दिखते हैं और उनके ऑफिस में जिक्सो की रिकॉर्डिंग चलती है जो कहता है कि यहाँ अभी एक जहरीली गैस छोड़ी जाएगी और तुम चाहो तो सांस लेने के लिए एक होल से अपना मुंह बाहर निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ हमने एक ही हॉल बनाया है, यानी तुम में से कोई एक ही बचेगा। अब तुम डिसाइड करो कि कौन जिएगा और कौन मरेगा। अब एकदम टाइम खत्म होता है और वो दोनों तड़पने लगते हैं। वो आदमी शीशे भी तोड़ने की कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। उसी समय गैब्रियल को वो होल मिल जाता है और वो गर्दन बाहर निकाल कर सांस ले पाती है, लेकिन वो आदमी देखकर गुस्से में उसे धक्का देकर निकालता है और दोनों में खूब लड़ाई होती है। इधर जिक्सो वो पैसे वाला बैग लेकर वहाँ से चले जाते हैं। यहाँ गैब्रियल उस आदमी को मारकर बच तो जाती है लेकिन अब वो ऑफिस लॉक ही रहने वाला था, यानी अब वो यहाँ पर तड़प तड़प के मरेगी। अब एंड में हमें उसी होटल के मालिक को दिखाते हैं जो उन लोगों के साथ ही मिला हुआ था और उसे भी अब कोई पकड़ लेता है और ये मूवी यहीं पर एंड होती है।